यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल कबीरा, झूठे रंग ना भूल। अब यहाँ कबीरदास जी ने इस संसार को श्यामल के फूल के समान बताया है। आइए व्याख्या को समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं यहू ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार इस प्रकार है जैसे कि श्यामल का फूल होता है। श्यामल का फूल लाल रंग का होता है और देखने में अत्यंत ही सुंदर होता है और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन वास्तव में वह जो श्यामल का फूल होता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला होता है और उसमें ना तो कोई गंध होती है और ना ही उसमें कोई फल लगता है, बल्कि उसमें रुई ही उगती है फल या फल के स्थान पर। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि 10 दिन के व्यवहार को अर्थात जो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला होता है, जैसे कि व्यक्ति के पास धन दौलत और इस संसार के प्रति जो आकर्षण होता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला होता है, जैसे कि श्यामल का फूल होता है। इसलिए झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो झूठा रंग होता है, झूठे रंग का मतलब होता है जो इस संसार के प्रति जो व्यक्ति की जो मोह माया होती है और मोह माया के प्रति जो आकर्षण होता है उसमें व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जीव पाली दे, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से हो कबीरा, अंत पड़ी मुख से। अब यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। आइए व्याख्या समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, यही यानी कि इस अवसरी, अवसरी का अर्थ होता है अवसर पर या समय पर भी। चेत्या, चेत्या का मतलब होता है सजग होना। पशु, पशु के समान। देह अर्थात शरीर को। जानने अर्थात जानना। शेह का अर्थ होता है मिट्टी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे बड़े सौभाग्य से ही मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है या मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है और इस समय भी तू सजग नहीं है, इस अवसर पर भी तू सजग नहीं है। पशु जीव पाली देह, बल्कि तू तो पशु के समान अपने सिर्फ शरीर का पालन पोषण करने में लगा हुआ है। राम नाम जान्या नहीं, तू भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है, भगवान के नाम के विषय में नहीं सोचता है। अंते पड़ी मुख से, तुझे अंत समय में अर्थात जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुझे मिट्टी में ही दफन होना पड़ेगा, अर्थात मिट्टी में ही मिल जाना पड़ेगा। अतः यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो हमें भगवान के नाम का स्मरण ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।